भारतीय सिख यात्री डॉक्टर तरमजीत सिंह इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए हैं। उन्होंने गुजरावाला के कब्रिस्तान में जाकर 2 मुसलमानों की कब्रों को बोसे दिए और वहां काफी देर तक रोते रहे। ये कहानी क्या है? ये सब चीज़ दादी ने बताई थी, कैसे वो लाहौर आए, कैसे यहाँ एक फैमिली के पास रहे 2 महीने में। दोनों कब्रों पे जाके मैंने पैरों की तरफ से उनको चूमा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती है और बड़ी अमन और मोहब्बत की उस तस्वीर से कहानी नुमाया होती है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर तरमजीत सिंह बटालिया की, जिनका ताल्लुक वैसे अमेरिका से है। वो पाकिस्तान बारहा आते रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है मजरनी होम, या इसे हम पंजाबी में अगर तर्जुमा करें तो मेरा घर दा सफ़र। इस घर के सफ़र में जब वो निकले तो इनको ये मालूम हुआ कि इस तकसीम हिंद से पहले जब इनके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि इनके दादा दादी यहाँ पर आ करते थे तो यहाँ की एक फैमिली थी जिन्होंने उन्हें पनाह दी थी और उनको बचाने के लिए, यानी कि इंसान को बचाना, पूरी इंसानियत को बचाना, उसके लिए उन्होंने कुरान पर कसम खा ली थी और इनके दादा दादी को बचाया। जब ये किताब लिखी तो उसके बाद इन्हें पता चला उस फैमिली के बारे में। वो यकीनी तौर पर फौत हो चुके थे। उनकी कब्र पर भी गए और वहाँ की तस्वीर वायरल हुई है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप रिसर्च भी कर रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं। किताब का सफ़र था और क्या वो जो घर तक का जो सफ़र था जो आपने लिखा है किताब में भी, वो घर मिल गया आपको फिर? देखो जी, घर जो होता है ना वो अपने दिल में होता है। हाँ। घर होता है सुकून का, मकान होता है, एक बिल्डिंग होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि घर, जो मैंने कहा था अपने घर दा सफ़र, माई जर्नी होम, वापस अपने घर जाना, अपने एंसेस्ट्रल होम, अपने एंसेस्टर्स के घर जाना जो है ना, वो जर्नी है मेरी जी, जो मैंने इस किताब में दर्ज की थी। और आपको जैसे देखेंगे बुक के कवर पर, यहाँ पर ये काला मोर है। मेरी दादी बताती होती थी कि हमारे जो गांव में बुताले चंडा सिंह गुजरांवाले के पास है, उसकी हवेली के पर काला मोर बना है। तो जब मैं गया, ये काला मोर अभी भी उस दीवार पे लगा हुआ था। अच्छा। सड़ी ईंटों का। वो इसीलिए सड़ी ईंटों का बना हुआ था, इसलिए वो कायम रह गया, वरना तो फिर अब तक मिट जाता। बिल्कुल। तो ये एक निशानी आपको वहां तक पहुंचा गई। हेट स्पीच हमारे यहाँ बड़ी मशहूर है, नफरत फैलाओ बड़ी चलेगी। सोशल मीडिया का दौर है, आपको सोशल मीडिया पर लोग भी देख रहे हैं, तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल होती है और वो बड़ी प्यार वाली, अमन वाली, मोहब्बत वाली तस्वीर है। जब लोग नफरत पसंद करते हैं तो ये मोहब्बत वाली तस्वीर कैसे वायरल हुई? जी, ऐसा है कि ये जो पर्टिकुलर फ़ोटो है, मैं जब यहाँ गया था पहली बार दिसंबर 2019 में, ये एक लड़कियों का स्कूल बन गया। हाँ जी। तो आपको जैसे पता है कि लड़कियों का मदरसा जिसे कहते हैं, लड़कियों के मदरसे में आदमी को टिपिकली जाना मना होता है। तो जब मैं हवेली में गया, मैं थोड़ा एप्रीहेंसिव था कि भी मुझे अंदर जाने देंगे नहीं जाने देंगे। तो जो इस विलेज का अपना मौलवी साहब थे, वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, उसको सिर्फ कुरान बोलनी आती थी, पढ़नी नहीं आती थी, पढ़ने से अनपढ़ आदमी था। तो वो मुझे कहता है, नहीं सरदार साहब, मैं आपको लेके चलूँगा। उसने सारी हवेली मुझे घुमाई। जब हम बाहर आए हवेली से तो मैंने उससे बात पूछी। मैंने कहा, जी मुझे पता है कि लड़कियों के मदरसे में आदमी का जाना मना होता है, आप मुझे कैसे लेके गए? तो जो देखिए जी, ये एक पिंड का अनपढ़ मौलवी मुझे बता रहा है, कहता है, सरदार साहब, इंसानियत जो है वो मज़हब से हमेशा ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, एक अनपढ़ मौलवी क्या बात कहेंगे? शायद वही कहानी हमें अमली तौर पर नजर आती है जो तकसीम हिंद में हुई। ये कहानी थी क्या? जी, मैंने तो आप नहीं देखा, लेकिन मेरी दादी जो है मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे 100 खून भी माफ़ और मेरी बहन का 1 खून भी नहीं माफ़ होता था। अच्छा। तो जब मेरे फादर और मदर कभी पार्टी पे जाते थे तो मुझे बहुत, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ, मेरी दादी ने कुछ कहना है नहीं मुझे। तो ये सब कहानियाँ मेरी दादी ने मुझे सुनाई कि कैसे हम यहाँ लैंदे पंजाब या पाकिस्तान में रहते थे, कैसे मेरे अब्बा जान, मेरे दादा, मेरे परदादा एचएसएन कॉलेज लाहौर में यहाँ पढ़े, 3 पुश्तें पढ़ी। अगर पार्टीशन मैंने भी यहीं पढ़ना था। मेरे दादी जी पढ़े हुए हैं यहाँ क्वींसबेरी कॉलेज लाहौर में। अच्छा। हमारे पिंड बताले की बात की, हमारी बताली जगीरें थी, कैसे वो अपने विलेज से निकले, कैसे वो गुजरांवाला में आए, कैसे उसके बाद लाहौर में आए 1947 में, फिर यहाँ आके कैसे एक मुसलमान फैमिली ने उनको पनाह दी। ये सब चीज़ें जी मैंने इस किताब में तकसीम की हैं। लेकिन जब मैंने किताब लिखी थी मुझे ये नहीं पता था किस फैमिली के पास ये रहे थे।
ਜਦੋਂ मेरी दादी ने सारी कहानियां सुनाई हैं हाँ ये होगा मोबाइल हो तो रिकॉर्ड कर दो। हाँ आई कुड रिकॉर्ड है। ये सब चीज़ दादी ने बताई थी, कैसे वो लाहौर आए, कैसे यहाँ एक फैमिली के पास रहे 2 महीने में, कैसे उनकी वाइफ ने आप अपने हाथ से कपड़े सिए ताकि दर्जी को ये ना पता लगे कि घर में क्यों आया है। तो मेरी दादी कहती है किसी को शक पड़ गया कि इनके घर में कोई फैमिली ने पनाह ली है, तो वो कहते हैं कि एक जुमे दिन जब मेरे दादाजी के दोस्त, ये सब मैंने किताब में लिखा हुआ है, एक्सेप्ट उनका नाम नहीं है इस किताब में, तब आपको नाम पता मुझे नहीं पता ही था, नहीं आप था, लिखते। तो बताता हूँ आपको कैसे पता लगा कि भी जब वो आए मस्जिद गए तो मुल्ला ने कहा कि भी मैं सुना कि आपके गेस्ट आए हैं कोई, तो कहते हैं हाँ मेरा भाई है और उसकी फैमिली आई। तो कहते हैं अच्छा कुरान शरीफ पे हाथ रख के आप सौं लें या ओथ लें कि आपके भाई हैं उसकी फैमिली है, और उन्होंने लिया। अब जी ऑलमोस्ट 75 साल बाद मैं कौन होता हूँ कहने वाला, उन्होंने सच्ची सौं ली है झूठी ली। जिन्होंने मेरे दादा दादी जी को और 2 चाचों को अपने घर में रखा 2 महीने के लिए, अपना असली भाई समझ के रखा ना, असली भाई समझ के। एग्जैक्टली। सो जी ये सब इस किताब में वाक़यात लिखे हैं, लेकिन जब मैंने किताब छपी तब मुझे पता नहीं था ये कौन सी फैमिली। जब किताब छपी पिछले दिसंबर 2020 में मैं लाहौर आया, तो एक यहाँ प्रोफेसर कल्याण सिंह हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, उन्होंने किताब पढ़ी। उन्होंने मुझे बताया कि 3 लोगों ने उनको इंडिपेंडेंटली बताया था कौन सी फैमिली थी ये। तो जी वो थी अहमद बशीर विर्क और उनकी जो वाइफ हैं, जो आपके करंट MNA है गुजरांवाला, महमूद बशीर विर्क। जी जी हाँ जी, उनके अब्बा जी थे। उनके ऊपर। तो देखो जी ये कैसे पॉसिबल है कि इतने आप मोर देन 70 ईयर्स के बाद आपको पता लगे कि इस फैमिली ने आपको पनाह दी है, ये मैं सोच नहीं सकता। सो मैंने फिर अपॉइंटमेंट ली उनसे, मैं गुजरांवाला महमूद बशीर विर्क के मैं ऑफिस गया, मैंने इनको किताब दी, मैंने कहा अंकल कि ऐसे मुझे पता लगा है कि आपके जो अब्बा हैं और अम्मी हैं उन्होंने मेरे दादा दादी जी को पनाह दी थी, और कुरान शरीफ पे हाथ रख के उन्होंने कसम खाई थी कि मेरे जो दादा हैं वो आपके भाई हैं। कहते हैं कि मेरे अब्बा ने कभी मेरे इसके बारे में बात नहीं की। तो फिर मुझे पूछते हैं, मैंने कहा कि और डिटेल्स क्या बताई आपकी दादी ने। मैंने कहा जी जो मुझे याद है कि उनकी जो वाइफ है उनका नाम मुझे अभी भी याद है। तो कहते क्या नाम है? मैंने कहा आमीना बीबी और आमना बीबी। 2 मिनट चुप कर गए वो, फिर मेरी आंख में आंसू आ गए। कहते उनका नाम आमना बीबी ही था। फिर जी उनकी गोदी में सिर रख के मैं बहुत देर रोया। अच्छा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जी जो ना ज़बान से नहीं बोली जा नहीं बोली जा सकती। ज़बान की एक हद होती है, उसके बाद आंसू जो हैं वो बोलते हैं। तो तब उनको मैंने वादा किया था कि अगली बारी जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो मैं आपकी अम्मी जान और अब्बा जान की कब्र पे जाके दुआ करना चाहता हूँ। दोनों कब्रों पे जाके मैंने पैरों की तरफ से उनको चूमा और यही दुआ की कि दुनिया का हर एक आदमी जो है वो उनके जैसा हो। ये दुआ मांगी मैंने, ताकि जो उन्होंने नेकी की थी वो 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना हो। लेकिन उनका शुक्रिया नहीं मैं अदा कर सकता, शुक्रिया नहीं अदा सकता, कोई पॉसिबल ही नहीं है। कहते हैं बाबा फरीद को किसी ने कैंची दी थी और बाबा फरीद कहते हैं कि कैंची काटती है, वो कहते मुझे सुई धागा चाहिए जिसे दुनिया को जोड़े हम। वाह। और यंगर जनरेशन हमारी का यही मकसद है। देखो जी हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने अच्छे काम भी किए, लेकिन जब 1947 हुआ तो एक दूसरे को किसने मारा? हमारे बुजुर्गों ने मारा ना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हम जितना मर्जी कहें अंग्रेज़ों ने ये किया, लेकिन एक दूसरे की मार काट तो हमारे बुजुर्गों ने की ना। जी हाँ। तो पहले तो एज ए यंगर जनरेशन हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी कि हमारे बुजुर्गों ने एक दूसरे को मारा, हमने ही पंजाबियत को बिट्रे किया। ठीक है जी, लेकिन एक बार वो ओनरशिप करें, उसके बाद हम ये डिसाइड करें कि भी हमने अब कैंची नहीं बरतनी, हमने सुई धागा, एक दूसरे प्यार मोहब्बत के धागे से एक दूसरे को परोना है। ये जो मोहब्बत आप देख रहे हैं यहाँ पर विर्क साहब की फैमिली में हो गई, करतारपुर साहब में हो गई, क्या यही सारी चीज़ें आपको बॉर्डर के उस पार भी नज़र आती हैं? इसकी शिद्दत कम है या ज़्यादा है? जी मेरे असेसमेंट में ये फीलिंग्स हैं उधर, पर इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी यहाँ पर है। पाकिस्तान में मोहब्बत ज़्यादा है। मैं बताता हूँ क्यों, एंड अनपैक करूँगा इसको। जी मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान में लोग इंडियन गवर्नमेंट को लाइक करें ना करें, इंडियन लोगों को लाइक करते हैं। पेट्रियटिज्म ऑफ हेट जो है ना वो कहती है कि अगर मैंने पाकिस्तान को प्यार करना है तो मैं इंडिया को हेट करूँ,
और अगर मैं इंडिया को प्यार करना है, मुझे पाकिस्तान को हेट करना चाहिए। ये है पेट्रियटिज्म ऑफ हेट, यहाँ इसको मिटाना है हमें। आपकी इन तस्वीरों को जो सोशल मीडिया पे पोस्ट की है पाकिस्तान में, तो बहुत पजीराई मिल रही है, बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है इस मोहब्बत के पैगाम को। क्या आपको वहाँ से भी लोगों ने कहा कि आपने अच्छा काम किया, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आपको डिस्करेज किया कि ये आप क्या कर रहे हैं, मुसलमान की कब्र पर आप चूम रहे? जी ऐसा है कि लाइफ में लात खींचने वाले बहुत होते हैं, कुछ चीज़ें इग्नोर की जाती हैं। देखिए जो लोग तो पेट्रियटिज्म ऑफ हेट के वर्ल्ड व्यू से हैं, उनको ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे तो मुसलमान थोड़ा दिखते हैं, मुझे तो फरिश्ते दिखते हैं यार। यार लोग कहते हैं कि ना लोग तो फरिश्ते पता नहीं आसमान में कहीं घूमते हैं, नहीं जी, फरिश्ते से ज़मीन पे हैं, आपके जैसे मेरे आदमी हैं। हमारे जो एक्ट्स हैं ना, कर्म है हमारे। अब ये जो फैमिली है, अहमद बशीर विर्क और उनकी वाइफ, वो हमारी फैमिली के फरिश्ते हुए हैं, तो हम लोग सब फरिश्ते बन सकते हैं अगर हम अच्छे काम करें, लोगों की हेल्प करें। लोगों ने अप्रिशिएट किया, बट कुछ लोग क्रिंज करते हैं दो रीजंस करके। एक तो एक मुसलमान की कब्र है। देखो जी, एज ए सिख हम ये बिलीव करते हैं कि जो अल्लाह पाक, जिसे हम रब कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, वो सारी दुनिया में है, और हम सब लोग एक ही रब को दुआ करते हैं। तो जो रब मेरे, वाहिगुरु मेरे अंदर, वही आपके अंदर है, वो हर एक आदमी के अंदर है। ठीक है जी, पहली बात ये। अब कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं, क्योंकि हमारे मज़हब में, सिख मज़हब में, हम कब्रों पे जाके ना सजदा नहीं करते, हमें मना है। तो जो आपने फोटो देखी तो होगी, मुसलमानों में भी अलाउड नहीं है, मुसलमान इस्लाम में भी तो अलाउड कुछ मुस्लिम दोस्त मेरे और कुछ सिख दोस्त मेरे, उन्होंने इस बात में ऑब्जेक्ट किया है कि जब मैं उनकी कब्र को चूम रहा हूँ ना, तो लगता है कि जैसे मैं सजदा कर रहा हूँ। तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, तो मैंने जब उनको बताया कि जी मैं सजदा नहीं कर रहा, मैंने कब्र को चूम रहा हूँ, और ये मैंने उनके लिए शुक्रिया नहीं किया, लेकिन ये कहा, दुआ मांगी कि भी हर एक दुनिया का हर एक बंदा उनके जैसा हो, प्यार मोहब्बत वाला, लोगों को बचाने, दुनिया को जोड़ने वाला। फिर उनको समझ लग गया। हम क्लासेस ऑफर कर रहे हैं जी, ऑनलाइन क्लासेस, फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं। संस्था है जीवे सांझा पंजाब। जिन लोगों को शाहमुखी पंजाबी आती है, वो गुरुमुखी पंजाबी सीखते हैं। जिनको गुरुमुखी पंजाबी आती है, वो शाहमुखी पंजाबी। शाहमुखी का मतलब है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नस्तलीक, जिसमें पंजाबी लिखी जाती थी। उसी लैंग्वेज बाबा फरीद ने लिखा है, उसी लैंग्वेज में वारिस शाह, बुल्ले शाह, इन सब ने पंजाबी लिखी है नस्तलीक में। उसको हम कहते हैं शाहमुखी, ताकि आपस में हम एक दूसरे की। अब देखो ना, मैंने अगर हीर वारिस शाह पढ़ना है तो गुरुमुखी में क्यों पढ़ूंगा मैं? जिस लैंग्वेज में लिखी गई है, वारिस शाह ने लिखी, उसी लैंग्वेज हीर पढ़ूंगा मैं जाकर, उसका अपना मजा है। जाते जाते ये बताइए, एक तो इसमें किताब में भी आपने मिट्टी का रिश्ता लिखा है, मिट्टी का रिश्ता आप क्या समझते हैं क्या होता है? और ये इस तरह की बहुत सी कहानियां हैं जिनके बुजुर्ग यहाँ पर रहा करते थे, उनको बड़ी अभी भी चाहत होती है। कई लोग आते भी हैं अपनी फैमिली से पुरानी जगह देखने के लिए, पाकिस्तान में लाहौर, गुजरावाला और इस तरह की जितनी भी जगह हैं, उनके लिए क्या समझते हैं कि आप कितनी राह को हमवार कर सकते हैं? ये चैलेंज ये है कि इस टाइम इंडियंस को पाकिस्तान आने का वीज़ा में डिफ़िकल्टी होती है। पाकिस्तान में इंडिया, अनलेस तुम्हारे आपके रिलेटिव्स हों। इसलिए आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, कहते हैं मैं इस विलेज से, एक चक से था, लेट्स से यहाँ पर, और पाकिस्तान में कोई वहाँ का आदमी जाके उनको फिर वीडियो बना के उनके घर की बेचता है। सो ये हुआ है कि फिजिकल ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, लेकिन तो सोशल मीडिया लोग अपना विलेज दे सकते हैं। अब तो मतलब देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज दोनों तरफ। जो मुझे ब्रदर ये है कि जो लाइन दुश्मनी की हमने दिल में खींची है ना, अगर वो कम हो गई, वो दोस्ती की लाइन बन जाए ना, तो फिर साउथ एशिया की बात बन जाए। मुझे तो यहाँ के ये नहीं लगता कि मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ ब्रदर। मैं ऊबर लूँगा, ऊबर वाले पैसे नहीं लेता। मैं अंदरूनी शहर में जाऊँगा, चलता हूँगा, तो मैं तो अब होटल से खाना खा के जाता हूँ, क्योंकि पैसे नहीं लेगा कोई जी। अच्छा, कोई दुकानदार पैसे नहीं में, लाहौर में कोई पैसे नहीं लेगा ना। ये कुछ सिखों की बहुत, मैं इतनी दुनिया घूमा हूँ, जितनी प्यार मोहब्बत मुझे यहाँ लाहौर और पंजाब और पाकिस्तान में मिली है, दुनिया में कहीं नहीं मिली। आपका बस चले ना, तो मुझे ना प्यार मोहब्बत में डूब दें। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, या बिल्कुल मैं एग्जैजरेट भी नहीं करता। आप यहाँ का बस चले तो मुझे लिटरली ना डुबो दें अपना प्यार मोहब्बत में। किधर गई लकीर? मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब आदमी को जा रहा होगा। मुझे याद है उस दिन इब्न वाली गए, तो एक बाबा बैठा था बिस्तरे पर, उसकी लात खराब थी। उसने वो पूरी कोशिश की उठने की, मुझे आके मिल जाए। अच्छा।
तो मैंने नहीं देखा, मेरे साथ एक लड़की थी, उसने देख लिया, कहती वो देख। मैंने कहा चल उसको मिल के आते हैं। तो ये जो जज्बात है ना जी, ये कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ के अंदर ना जो हम प्रोसेस नहीं करते हैं, एकदम होता है, और वो होता है प्यार और मोहब्बत। देखो जी, हमारा जो है ना, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि नेशनल आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हर एक आदमी अपनी कंट्री को प्यार करे लेकिन दूसरों को नफरत ना करे, और हम सारे का भी ख्याल रखें। बिल्कुल पेट्रियाटिक हो, बट पेट्रियटिज्म और हेट जो है वो नहीं प्रैक्टिस करनी, उसको हमने एलिमिनेट करना है अपने दिल से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी।